हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ये हमारा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये ओबीजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार सीएचओ में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस टॉपिक से। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की सामान्य अवधि क्या है। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिख रहा है वो हमारा क्या है, बी है। वो क्या है, राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन किसे माना जाता है। तो पहला दिन किसे माना जाता है, तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसको क्या पहला दिन माना जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन को क्या बोला जाता है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर कि मेंस्ट्रुअल फेज समानता कितने दिन रहती है। तो इसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो 3 से 5 दिन तक रहती है। कितने दिन तक रहती है, तो इसका बात किया जाए तो 3 से 5 दिन तक रहती है। इसके फेज की बात की जाए तो कितने दिन तक रहती है, 3 से 5 दिन तक रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो नियंत्रण करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट आंसर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण कौन करता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नियंत्रण करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ एस एच का पूरा नाम क्या है। तो फोलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, हमारा ए है जो राइट आंसर है। ओव्यूलेशन समानता किस दिन होता है, तो ये 14वें दिन होता है। डे 14 डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है, तो ओव्यूलेशन होता है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको कि जो ड्यूरेशन था वो 28 दिन का था और उसका फेज था वो 3 से 5 दिन का था। और क्या क्वेश्चन आया कि वो उसका जो नियंत्रण कौन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नियंत्रण कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। कौन सा, पिट्यूटरी हार्मोन करता है, सॉरी पिट्यूटरी हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओवुलेशन किस हार्मोन के सर्ज से होता है। तो इसमें हमारा बी है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन के बढ़ने और घटने पर क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। ये किस हार्मोन पर होता है, एलएच के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल के रफ्चर के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। तो ग्राफियन फॉलिकल के लिए रफ्चर हार्मोन, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल के रफ्चर के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओवम कहाँ से निकलता है। ओवम कहाँ से निकलता है, तो ओवम ओवरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ओवुलेशन के बाद फॉलिकल क्या बनाता है, ओवुलेशन के बाद फॉलिकल क्या बनाता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओवुलेशन के बाद फॉलिकल क्या बनाता है, तो हमारा जो बी है कार्पस ल्यूटियम। ओवुलेशन के बाद फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है, कार्पस लुटियम बनाता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्पस लुटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो कार्पस लुटियम में कौन सा हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कार्पस लुटियम में कौन सा हार्मोन होता है, तो कार्पस लुटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये कार्पस लुटियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलिफरेटिव फेज किस हार्मोन के प्रभाव में होती है। तो प्रोलिफेरेटिव फेज किस हार्मोन के प्रभाव में होती है, तो एस्ट्रोजन प्रभाव में होती है। आगे के क्वेश्चन तरफ चलेंगे। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है सेक्रेटरी फेज किस हार्मोन के प्रभाव में होती है। तो सेक्रेटरी फेज किस हार्मोन के प्रभाव में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है प्रोजेस्टेरोन, उसके प्रभाव में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुएशन का मुख्य कारण क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरोन का कम होना। प्रोजेस्टेरोन का क्या होना, कम होना, इसका क्या है, मेंस्ट्रुएशन का मुख्य कारण है। एमसी का मुख्य कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन का कम होना।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडोमेट्रियम की सीडिंग को क्या कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम की सीडिंग को मैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचुरेशन कहते हैं। इंडोमेट्रियम को जो सीडिंग होता है, जो लेयर होता है इंडोमेट्रियम, उसमें सीडिंग होता है, जिसी को क्या बोलाता है? मैचुरेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन समानता कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, एम्पुला 5 सेंटीमीटर रहती है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवेरियन फेज नहीं है। तो डी है जो सेक्रेटरी, ओवेरियन फेज नहीं है। फोलिकल, ओव्यूलेशन और ल्यूटियम, ये सब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है, लेकिन क्या है? सेक्रेटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूटेराइन साइकिल का फेज नहीं है। यूटेराइन साइकिल का ल्यूटियल फेज नहीं है। कौन सा? ल्यूटियल फेज नहीं है। ल्यूटियल है जो यूटेराइन साइकिल का फेज नहीं है। आगे क्वेश्चन की तो चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है ओवम कितने समय तक जीवित रहता है। तो ओवम की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है जो 6 से 24 घंटा तक जीवित रहता है। और स्पर्म की बात किया जाए तो स्पर्म रहता है 48 से 72 घंटा तक जीवित। और ओवम कितना रहता है? तो ओवम रहता है 6 से 24 घंटा तक। स्पर्म महिला जनन मार्ग में कितने दिन जीवित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? 3 से 5 दिन तक। कितना है? 3 से 5 दिन तक। 48 से 72 घंटे मतलब 3 से 5 दिन तक, 5 दिन तक। मेंस्ट्रुअल ब्लड औसतन नुकसान होता है 30 से 80 ml और मिनिमम एवरेज पूछा जाए तो 60 ml। अगला क्वेश्चन है मिनार्ची का अर्थ होता है। मिनार्ची का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहला मेंस्ट्रुएशन। अगर कोई गर्ल है उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको बोला जाता है मिनार्ची। और मीनोपोज जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होता है 45 से 50 वर्ष में, वो लास्ट होता है, उसको मीनोपोज बोला जाता है। एलएच किस ग्लैंड में स्रावित होता है। तो एलएच को जो स्रावित होता है किस ग्लैंड में होता है? तो एलएच होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। एलएच किस ग्लैंड में स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में। एफएसएच का क्या कार्य है? एफएसएच का क्या कार्य है? फोलिकल को ग्रोथ करना। फोलिकल ग्रोथ का काम कौन करता है? एफएसएच करता है। अब यहाँ से एक रिवीजन करने के लिए है कि फीमेल गैमीट है ओवम, मेल गैमीट है स्पर्म, इम्प्लांटेशन साइट होता है यूट्रस, जहाँ इम्प्लांटेशन होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है ग्रोइंग फोलिकल में, ल्यूटियल फेज की अवधि होती है 14 दिन, फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है HCG। अगला है आगे है कि HCG स्रावित करता है, प्लेसेंटा में स्रावित होता है। सेक्रेटरी इंडोमेट्रियम किसके लिए तैयार होता है? तो इम्प्लांटेशन में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हाइपरथैलेमिक हार्मोन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, GnRH हार्मोन। GnH हार्मोन स्टिमुलेट होता है FSH और LH हार्मोन में। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम। ओवल्यूशन के समय सर्वाइकल म्यूकस है, थीन होता है और स्ट्रेटजी होता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। ओवुलेशन के बाद बेसल का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। टेम्परेचर राइज का कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन। आगे चलेंगे। अगला हमारा है कि फर्टाइल पीरियड 28 डे सर्कल जो होता है, वो जो फर्टाइल पीरियड होता है वो 11 से 17 दिन होता है। इंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है एस्ट्रोजन के अनुसार। ल्यूटियल फेज मुख्य हार्मोन क्या है? तो ल्यूटियल फेज का मुख्य हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है फोलिकुलर फेज। ओवरी में फोलिकल मैचुरेशन होता है FSH के हार्मोन के द्वारा। इम्प्लांटेशन लगभग होता है फर्टिलाइजेशन के 5-6 से 7 दिन बाद। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एवरेज होता है ब्लड लॉस होता है 30 से 80 ml होता है, 30 से 80 ml होता है। आगे चलेंगे। अगला हमारा है कि मीनोपोज के बाद एस्ट्रोजन का हो जाता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है।
प्राइमरी ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। प्राइमरी ओवेरियन हार्मोन कौन कौन है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी और ओवरी, सब ये सब एक्सिस क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन करता है। और इसमें पिट्यूटरी ही ज़्यादा महत्व निभाता है। बिहार CHO के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ओव्यूलेशन आकर ड्यू टू LH सर्ज के, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार CHO के गोल्डन पॉइंट होता है 28 दिन नॉर्मल साइकिल होता है, 14 दिन होता है ओव्यूलेशन। LH सर्ज ओव्यूलेशन का जो जो कारण होता है ओव्यूलेशन का, वो LH सर्ज होता है। एस्ट्रोजन होता है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोजेस्टेरॉन होता है सेक्रेटरी फेज, और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉवल होता है मेंस्ट्रुअल, और कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन और मिनार्ची फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। और कार्पस लुटियम की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन और मिनार्की जो फर्स्ट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्की बोला जाता है, मीनोपोज बोला जाता है। परमानेंट सेशनल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कहने का मतलब है कि वो महिला अगर वो 45 से 50 ईयर के हो गई है तो वो उसको उस टाइम वो क्या हो जाता है? मीनोपोज की अवस्था में चला जाता है। तो थैंक यू।